तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर मैं आपके लिए कुछ टॉपिक से संबंधित, जैसे आज का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यदि आप बना लेते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद तो आपकी संकल्पना ज़्यादा विकसित होगी। हमारा ये प्रयास इस सीरीज में बस इतना ही है कि आपने जो पढ़ाई की है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकें ताकि आपकी संकल्पना ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं अपने नए सेशन की ओर आपको लेकर चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है वाई आर ब्रायोफाइट कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट को आप प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? यहाँ क्लर्कियल मिस्टेक है, सोचना नहीं। तो वाई आर ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस, तो चूंकि यह स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आपको चारों पढ़ना होगा। कहता है यह स्टेटमेंट क्योंकि वे गर्मियों में पानी में और सर्दियों में जमीन पर उगते हैं इसीलिए इसको कहते हैं। नहीं, स्टेटमेंट तो सही नहीं है। फिर कहता है क्योंकि वे जमीन पर उगते हैं लेकिन उनके प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ये बात तो सही है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इसमें पानी की आवश्यकता होती है, जबकि ये बात सही नहीं है। क्योंकि वे वर्ष के पहले छमाही में पानी में और दूसरे छमाही में जमीन पर उगते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि वे दुनिया के उत्तरी भाग में पानी में और दक्षिणी भाग में जमीन पर उगते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर इज बी। क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से बढ़ते। ब्रायोफाइट थाइलॉइड जैसी संरचनाएं हैं, इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। एकदम सही बात है। अभी अलगी के बारे में जानते हैं कि उसमें जड़, तना, पत्तियां तो होती ही नहीं है। इसमें जड़ जैसी, पत्ती जैसी और तना जैसी संरचना होती है, लेकिन ओरिजिनल रूट, स्टेम और लीफ नहीं होता। तो स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसे क्वेश्चन पे मैं लगातार फोकस कर रहा हूं कि स्टेटमेंट दे रहा हूं जिससे कि आपकी संकल्पना ज्यादा विकसित होगी। ये फैक्चुअल नहीं कि इसका आंसर ये है, ये आप क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आपकी संकल्पना ज्यादा विकसित होगी। जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कहता है ब्रायोफाइट्स मृदा अपरदन को रोकते हैं, एकदम सही बात है, मृदा अपरदन को तो रोकता है। कहता है ब्रायोफाइट चट्टाने को विघटित करते हैं, मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये भी सही बात है। ठीक है, कहता है ब्रायोफाइट का उपयोग पैकिंग सामग्री में किया जाता है और ये एक अच्छा ईंधन भी है, सही बात है। ब्रायोफाइट का हम लोग पैकिंग सामग्री में भी उपयोग करते हैं, ऐसे अच्छा ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्रायोफाइट्स को जल अवशोषित नहीं करते, जल को अवशोषित नहीं करते और खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये तो सही है भाई कि हम यहाँ पर मान भी लिया जाए कि अब पैकिंग में, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये गलत है कि जल को अवशोषित नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे। ब्रायोफाइट वाल जैसी संरचनाओं के साथ सीधे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो हमने मर्केंसिया का इस ढंग से ऐसे फिगर पढ़ा है, कहा है इस जगह देखिए ऐसे ऐसे जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं। कहा है कि ये थाइलस जैसी संरचना है, इसमें ट्रू रूट तो नहीं होता लेकिन रूट जैसी संरचना होती है, उसी को हम लोग राइजोइड्स कहते हैं या मुलाब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कौन सा कथन गलत है? फिर से देखिए, मैं इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा बार बार कर रहा हूं, इसीलिए जोर दे रहा हूं कि फैक्चुअल स्टडी नहीं बल्कि एकदम एनालिसिस करके जब हम किसी बात को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज में आपकी संकल्पना ज्यादा विकसित होगी। तो ब्रायोफाइट्स को लीवरवर्ट और मांस में उप वर्गीकृत किया जाता है, सही बात है भाई, 2 भाग में बांट जाता है। फिर कहता है ब्रायोफाइट ज्यादातर शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अरे हम लोगों ने तो पढ़ा यही है कि ब्रायोफाइट हमेशा पानी के इर्द गिर्द रहना चाहिए, इसीलिए इसको एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। ब्रायोफाइट को पानी में संचारित करने के लिए संवहन उत्तक नहीं होते, इसलिए वे लंबे नहीं होते, ये सही बात है। अरे उत्तक, संवहन उत्तक आया ही टेरिडोफाइट्स में है, तो ब्रायोफाइट्स रहेगा कहाँ? ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगैमी का पालन करते हैं, एकदम खरी। क्रिप्टोगैमी कहते हैं कि जिसमें बीजाणु
फल का और बीज का निर्माण नहीं होता, फूल का और बीज का निर्माण नहीं होता, तो इसमें भी नहीं होता। स्टेटमेंट ठीक है, राइट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 का भी बी हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। कहता है ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्टिगोनियम कहते हैं, और जबकि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड लीवर बर्ड। कहता है कि मॉस में और लीवर बर्ड में मेन अंतर क्या है, मुख्य डिफरेंस क्या है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे 1 मिनट में। ठीक है, कहता है मॉस और लीवर बर्ड में मेन डिफरेंस क्या है। कहता है मॉस में संवहन उत्तक होता है जो लीवर बर्ड में अनुपस्थित होता है। मॉस में संवहन उत्तक होगा जी, जब ये ब्रायोफाइट है तो संवहन उत्तक की कहां बात है। स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं ये तो अंतर सही नहीं है। मॉस में प्रोटोनिमा नाम का एक मध्यवर्ती चरण होता है जो लीवर बर्ड में अनुपस्थित होता है। ये बात सही है, ये बात सही है कि मॉस में प्रोटोनिमा होता है लेकिन लीवर बर्ड में कोई प्रोटोनिमा स्टेज होता नहीं है। इसी प्रोटोनिमा से स्पोर माने स्पोर से प्रोटोनिमा बनता है, फिर गैमेटोफाइट बनता है। मॉस लंबे होते हैं और लीवर बर्ड के मामले में ऐसा नहीं होता। तो ये भी बात तो सही है कि ऐसा नहीं है। मेन डिफरेंस ये है, मॉस में स्पोरोफाइट्स नामक विशेष निकाय होते हैं जो लीवर बर्ड में अनुपस्थित होते हैं। गलत बात, स्पोरोफाइट मॉस में भी होता है, लीवर बर्ड में भी होता है। चूंकि अलगी है तो दोनों में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता है। तो स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेक्सुअल मोड इन ब्रायोफाइट्स। कहता है ब्रायोफाइट्स में तो आप जानते हैं कि सेक्सुअल मोड में भी रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल मोड में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन सा है जो एसेक्सुअल मोड में नहीं होता। तो यहाँ तो बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, गीमा कप में बनता है, और ये गीमा और ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन, इससे कोई मतलब नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये तीनों तो हो रहा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक, तो नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन कहता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कहता है इसमें जो स्टेटमेंट गलत है। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, मेरा ऐसा क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपकी संकल्पना और अच्छी से विकसित हो। ठीक है, कि आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से विकसित होगा। सिर्फ ये नहीं कि बस आंसर याद कर लिया। देखिए अधिकांश पत्तेदार लीवर बर्ड अपनी संरचना में काई जैसा दिखते हैं। ठीक है, फिर कहता है लीवर बर्ड में तेल के पिंड होते हैं और काई में अनुपस्थित होते हैं। काई लीवर बर्ड कंटेन वाइल्ड बॉडीज दैट आर एब्सेंट इन मॉसेज। सही बात है। मॉसेज कंटेन लॉब्स इन देयर लीफ वेयर एज लीफी लीवर बर्ड डोंट्स। ये वाला स्टेटमेंट तो गड़बड़ा गया। इन मॉसेज लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड इन लीफी लीवर बर्ड्स ग्रो इन 2 और 3 रोज। तो आंसर गलत क्या है, आंसर ये वाला गलत हो गया। ठीक, 9th का, तो 9th का आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट 10th का, स्फैगनम बिलोंग्स टू। स्फैगनम किससे बिलोंग करता है। तो स्फैगनम मॉस से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, मॉस से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से 10th को 10 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है किससे रिलेटेड, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। ऐसा ही एक ब्रायोफाइटा से एक सीरीज और होगा। ठीक है, धन्यवाद। नए जोश के साथ जुड़े हुए रहना है, और ये सीरीज मैं आशा करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको काफी फायदा करेगा। ठीक है, थैंक यू।